Swati Mishra, someone you know very, very well. If you are a Ram devotee at all, you would have heard her bhajans. Swati जी, मैं क्या ही बोलूं आगे. राम आएंगे नहीं, राम आ गए, राम आए हैं. बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ मैं कुछ ऐसे ही भजन से शुरू करूं. चलिए. फूल ले आओ, हार बनाओ, रघुवर को पहनाओ, स्वर्ण कलश से द्वार सजा के मंगल आरती गाओ. आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार. आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार. स्वर्ण कलश लगवा दो, सजवा दो वंदन द्वार. जय श्री राम. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. What are your thoughts today? You know, you of course have sung on most of these occasions when we had the Pran Pratishtha, the Prime Minister. For the Prime Minister, you have also sung bhajans. On this day today, finally, when there is the completion of the Ram Mandir structure, what are your thoughts? Right now, my thoughts are I really wanted to be there, and I really wanted to see and witness that, but नहीं जा पाई. और अभी मैं आप सबकी तरह स्क्रीन पे देख रही हूँ, लेकिन ये मेरे लिए और हम सब के लिए ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही एक हिस्टोरिकल डे है. अभी थोड़े दिन पहले राम दरबार भी सबके लिए खुला, उस समय भी मैं वहां पे गई थी. तो मेरे लिए राम मंदिर एक ऐसी चीज है, मेरा कंफर्ट जोन है. मैं जब भी जो कुछ भी अगर फील करती हूँ, अच्छा बुरा खराब, मैं तुरंत ही अयोध्या की टिकट कटाती हूँ और राम मंदिर चली जाती हूँ. मेरे लिए राम मंदिर मेरा सुकून है बेसिकली. तो अभी भी मैं जाना चाहती हूँ, बट ठीक है, इट्स ओके. नहीं, आप भले से अयोध्या में नहीं है, फिजिकली यू आर नॉट देयर, बट आई थिंक मेंटली एनीवन हु इज अ डेवोटी विल फाइंड देमसेल्व्स देयर. अभी हम एक तस्वीर दिखा रहे थे लता मंगेशकर चौक, और पहले हम लोगों को बताए थे कि कैसे लता जी का भी राम मंदिर से, अयोध्या से, उनका एक बहुत फेमस भजन था जब उन्होंने कहा था कि मन के अयोध्या तब तक सुनी जब तक राम ना आए. क्या लता दीदी के लिए, लता जी के लिए आप कुछ गाना चाहेंगी, कुछ उनकी याद में? उनकी याद में तो मतलब उनके गाने अटेम्प्ट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. लेकिन उनका एक बहुत प्यारा भजन है, वो मैं सुनाती हूँ. ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तोरा बिना हमरा कौनो नहीं, तोरा बिना हमरा कौनो नहीं. हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तोरे बिना हमरा कौनो नहीं, तोरे बिना हमरा कौनो नहीं. थैंक यू. बिल्कुल. और सभी जी, हम क्योंकि लता जी की बात कर रहे थे, स्वाति 2 मिनट रुकिएगा यहाँ पे, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर. यू नो हर एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. यू नो हर for singing a Mere Watan Ke Logo, somebody who brought tears to the eyes of Pandit Nehru. But she comes from an intensely religious and nationalist family, the Mangeshkar family, and उन्होंने खास तौर पर, एक बार प्रधानमंत्री ने भी एक स्पीच में बोला था कि लता जी ने भी बोला था कि कब राम मंदिर बनेगा, ये उनका एक स्वप्न रहा है. और इसीलिए उनकी याद में जो आप लता मंगेशकर चौक, जो वहां 40 फुट की वीणा देखते हैं, यू सी दैट वीणा ऑन लता मंगेशकर चौक इन अयोध्या, इट्स डेडिकेटेड टू दैट, बिकॉज दैट फैमिली, समीर जी, हैज आल्सो हैड अ कनेक्शन टू द राम मंदिर मूवमेंट. निश्चित रूप से पूरा रहा है. और मंगेशकर परिवार का अगर पूरा कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए हमेशा से रहा है. और लता मंगेशकर हो, आशा भोसले हो, इन लोगों ने जब भी कभी महाराष्ट्र के अंदर कभी मराठी में कोई भजन अगर गाया है किसी का संस्कृत कार्यक्रम में, तो कभी उसके लिए उन्होंने पैसे चार्ज नहीं किया, हमेशा फ्री में उन्होंने उसके लिए किया. और हृदयनाथ मंगेशकर, उनके जो ब्रदर हैं, वो भी रहे. संघ के कार्यक्रम में हृदयनाथ मंगेशकर को चीफ गेस्ट इन्वाइट किया गया था.
और लता जी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का भी एक स्पेशल अटैचमेंट था। मतलब प्रधान जी जब लता मंगेशकर की डेथ हुई तो प्रधानमंत्री मोदी गए थे और लता मंगेशकर का जो पहला पुरस्कार था उनकी डेथ के बाद वो प्रधानमंत्री मोदी को मंगेशकर फैमिली ने दिया था। तो एक अलग अटैचमेंट रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने जब मुख्यमंत्री रहे तब भी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनकर जब बम्बई कार्यक्रम में आए थे तो लता मंगेशकर को उन्होंने फ़ोन किया था मिलने के लिए। उस समय लता मंगेशकर मुंबई में नहीं थी। तो प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से मंगेशकर परिवार के साथ रहा है, संघ का रहा है। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है भारतीय सिंगिंग इंडस्ट्री के अंदर, एक मतलब भजन भी बहुत गाया। हम तो लता मंगेशकर को गाने के लिए बहुत जानते हैं, लेकिन भजन भी मतलब लता मंगेशकर की जो बहनें हैं, आशा भोसले हो या दूसरी जो बहनें, वो भी सब गाती थी और कईयों ने मराठी में बहुत अच्छे भजन मतलब गाए हुए हैं। तो इनके एक अलग कंट्रीब्यूशन रहा है लता मंगेशकर परिवार का। यू नो, लेट मी जस्ट टेल आवर व्यूअर्स, स्वाति, जो अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का रोड शो है वहां पे। आप पिछले जो अगर पिछले 50 साल की, आपने कभी बचपन में अयोध्या गई थी तब जब टांट में थे रामलला, और आज जब वो इस भव्य मंदिर में है, क्या कभी आप सोचते थे बचपन में जब देखते थे? एंड आई हैव सीन लाइक hundreds of families who went there, you know, there was an attempted terrorist attack at the Ram Mandir complex. तब की याद और अब का जो आपको दिखता है, क्या उसके बारे में आप सोचते हैं स्वाति? जी, मैं कभी भी जब रामलला टेंट में थे तो मैं कभी भी नहीं गई हूँ और मैं इस चीज के लिए खुशी महसूस करती हूँ कि मैंने उनको उस हालत में नहीं देखा, क्योंकि जितने लोग मेरे साथ राम मंदिर दर्शन के लिए गए थे उतने लोग, मैं तो रामलला को देख के ही रो रही थी, लेकिन जितने लोग रो रहे थे, मैंने बाद में पूछा कि आप लोग की आंखों में आंसू क्यों थे। उन्होंने बोला कि इसके पहले जब हम आए थे काफी साल पहले तो रामलला टेंट में थे और अभी उनको मंदिर में देख के रोना आ गया। तो ये इमोशनल कनेक्शन है लोगों का उनके साथ। और मैंने जितने फाइट्स हैं और जितने आहुतियां हैं इसके लिए मैंने सब जानती हूँ, सबको देखा है। और आज जब ये इस तरीके से सेलिब्रेट होता है, जब प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी, जब 1 साल पूरा हुआ था मैं तब भी गई थी, जब राम दरबार सजा था मैं तब भी गई थी, और अभी भी आज के दिन को भी आपके साथ इसको जी रही हूँ। तो मेरे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है ये, और हम सब के लिए। तो आप जैसे जितने दर्शनाभिलाषी हैं जो आज अयोध्या में नहीं हो सके हैं, उनको और उस इमोशन को याद करते हुए आप कोई भजन उनके लिए गाना चाहेंगी? बिल्कुल गाऊंगी, और उस इमोशन को जगाने के लिए, इतने सारे लोगों का इमोशन जगाने के लिए मुझे लगता है कि मेरा एक जो भजन है उससे बेटर भजन कोई नहीं आएगा। तो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। दो पंक्ति और सुना दीजिए स्वाति, क्योंकि आपने बोला ना मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। आपको एक छोटी सी मैं कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरे को याद है जब मैं भूमि पूजन के लिए गई थी ना अयोध्या, तो वहां पर एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटे से वहां पे घर थे जिनके बैरली 2-2 कमरे रहे होंगे, और उन्होंने अपने घर के बाहर, जितना घर नहीं था उससे बड़ी रंगोली बनाई हुई थी, और वो खुद से, प्रधानमंत्री निकल चुके थे वहां भूमि पूजन करके, वो खुद से अपने घर के बाहर दिए जला रहे थे। और and I asked them कि आप क्यों कर रहे हो, आपका क्या है, यहाँ पे लोग नाराज होते हैं, कहते हैं हमें क्या मिला, हमारा घर छोटा सा रह गया। जैसे उससे क्या फर्क पड़ता है, घर तो आते जाते रहेंगे पर राम एक ही बार आएंगे। तो सिर्फ उन लोगों के लिए, would you like sing a few more lines of this bhajan, because yes, definitely I'll sing. ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, ओ मक्खन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, ओ प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे,
काम आएंगे. Thank you. Thank you so much, Swati. It's been a pleasure to listen to you this morning.